मैं सारण डिवीजन का एफआरएस सपोर्ट इंजीनियर हूँ। आज हम लोग सबको एक बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण ऐप के बारे में जानकारी लेने के लिए बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एफआरएस का ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में उपस्थिति प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उपस्थिति को सही, पारदर्शी और रियल टाइम बनाना है। इस प्रोजेक्ट में 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो टैब के द्वारा काम होगा। इसमें आप लोग को सबसे पहले स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यूडाइस कोड सभी स्कूल के पास है। पासवर्ड है आप लोग का कैपिटल F स्मॉल r स्मॉल s, कैपिटल F स्मॉल r स्मॉल s @2025। सबके लिए पासवर्ड यही है, स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले कैमरा और लोकेशन के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप लोग को परमिशन दे देना है। जैसे ही अपना यूडाइस कोड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो कैमरा और लोकेशन दोनों के लिए परमिशन मांगेगा, तो परमिशन दे देना है यूजिंग दिस ऐप व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे स्कूल का यूजर आईडी, तो लॉगिन करने के बाद एक स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन और दूसरा गिभांस और रिपोर्ट, 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला काम है स्कूल आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। उस लॉगिन करने के बाद स्कूल का नाम यहाँ ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे स्टाफ के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे जब आप स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये पेज आएगा। उसके बाद स्टाफ रजिस्ट्रेशन फेशियल रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही टैप करेंगे उस स्कूल के जितने स्टाफ हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। जिन स्टाफ के नाम के सामने जो भी टीचर हैं उनके नाम के सामने रेड आइकन होगा। रेड आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक कैमरा खुलेगा। स्टाफ के नाम पे क्लिक करते ही कैमरा खुलेगा। इस कैमरे में जैसे यहाँ पे एक स्टाफ का फोटो दिखाया गया है, इस तरह से राउंड सर्किल के अंदर अपने फेस को लाना है और धीरे से आई को ब्लिंक करना है और हल्का मुस्कुराना है, जिससे आपका लाइवनेस टेस्ट होगा और आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। फोटो कैप्चर होने के बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आपका फोटो सही है तो आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फोटो सही नहीं है तो रीटेक करके फिर से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। संतुष्ट होने के बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। कंफर्म रजिस्ट्रेशन करते ही सक्सेस का मैसेज आएगा, स्टाफ रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद फिनिश द प्रोसेस करके स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बारी बारी से जितने भी टीचर पे रेड आइकन आएगा सारे टीचर का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जितने भी लाल पे आप जब रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा तो इस तरह का ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी कि इस टीचर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये टीचर अटेंडेंस बना सकते हैं या बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस करने में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है, तकनीकी कोई भी प्रॉब्लम आती है,
तो आप यहाँ गिभांस फोल्डर को खोल के इसमें अपना जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करके डाल सकते हैं। विभाग उसका सुनवाई करेगा, सॉल्व करेगा विभाग। स्टाफ का रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी टीचर को जो भी आईडी मिला हुआ है वो अपना आईडी और FRS@2025 डालेंगे तो ऐसा ऑप्शन खुलेगा उनके पास। स्कूल का आईडी, स्कूल आईडी से जब लॉगिन कीजिएगा तो 3 ऑप्शन था, FRS रजिस्ट्रेशन, स्टाफ फेसियल रजिस्ट्रेशन, गिवांस और रिपोर्ट। जब टीचर अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो मार्क्स अटेंडेंस, FRS रजिस्ट्रेशन, गिवांस और रिपोर्ट है। मार्क्स अटेंडेंस में टीचर आप खुद का और बच्चे का अटेंडेंस बना सकते हैं। और टीचर लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए FRS रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का क्लास और सेक्शन का ऑप्शन खुलेगा। क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद टैप करेंगे फिच डाटा पे। क्लास और ये हो गया। अब चेक इन, एक मिनट, जब क्लास और सेक्शन करके फेच डाटा डालेंगे तो उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका नाम आ जाएगा। और जो भी नाम आएगा वहां पे रेड आइकन है, रेड आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही रेड आइकन पे क्लिक कीजिएगा एक कैमरा खुलेगा। रेड आइकन में कैमरा जैसे ही क्लिक यहाँ पे करें कैमरा खुला। यहाँ पे इस गोल सर्किल के अंदर बच्चे को बोलना है कि अपना फिगर लेके आओ। बच्चे को बोलना है थोड़ा सा मुस्कुराए और आई ब्लिंक करे। यहाँ प्रकाश का व्यवस्था उचित होना चाहिए, अंधेरे में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जहाँ उचित प्रकाश व्यवस्था हो वहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है। कैमरा में फोटो कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद ऐसा स्क्रीन आपके सामने आएगा, रीटेक या कन्फर्म रजिस्ट्रेशन। अगर फोटो साफ सुथरा है तो कन्फर्म रजिस्ट्रेशन करिए, नहीं तो रीटेक करके फिर से फोटो ले सकते हैं। कन्फर्म रजिस्ट्रेशन करने पे सक्सेस का मैसेज आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद फिनिश द प्रोसेस पे क्लिक करना है। फिनिश द प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक क्लास के सभी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देना है। बच्चे का नाम स्वतः आ जाएगा। जैसे ही FRS रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा क्लास पूछेगा, क्लास पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, उस क्लास के सभी बच्चे का लिस्ट आ जाएगा। जिस पे भी लाल आइकन है उस पे क्लिक कीजिएगा, कैमरा खुलेगा। कैमरे के अंदर बच्चे का फोटो कैप्चर करना है, उसके बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिनिश द प्रोसेस। सभी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद बच्चे का अटेंडेंस है। बच्चे के स्टेशन अटेंडेंस के लिए सबसे पहले जिन टीचर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड FRS@2025 पासवर्ड है कैपिटल F स्मॉल RS@2025 डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद स्टाफ चेक इन और स्टूडेंट, अगर स्टाफ का अटेंडेंस बनाना है तो स्टाफ चेक इन पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का बनाना है तो स्टूडेंट चेक इन पे क्लिक करेंगे। अभी स्टाफ का बनाना है यानी कि टीचर को खुद का अटेंडेंस बनाना है तो सबसे पहले लॉगिन किए, अपना यूजर आईडी पासवर्ड, मार्क्स अटेंडेंस पे क्लिक किए, स्टाफ चेक इन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस में स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे।
ऐसा कैमरा खुलेगा। कैमरा में एक बच्चे का अगर बनाना है तो चेक इन 1N, एक एक बच्चे का ऐसे करके ग्रीन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट लिख देगा, यानी कि इस बच्चे का अटेंडेंस दर्ज हो गया। फिर इसके बाद दूसरे बच्चे का, इसके बाद तीसरे बच्चे का, ऐसे ही पूरे क्लास का लेने के बाद फिनिश द प्रोसेस पे क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट का अटेंडेंस ग्रुप में लेना है, एक एक करने में टाइम लग रहा है, तो चेक इन NN ग्रुप है। NN ग्रुप में टैब को अपने लैंडस्केप में रखना है। एक बेंच पे जितने बच्चे आगे बैठे हुए हैं उनका फोटो आएगा। जब ग्रीन स्क्वायर हो जाए, प्रेजेंट लिख दे, तो इसके बाद दूसरे बेंच का, उसके बाद तीसरे बेंच का, बारी बारी से पूरे क्लास का अटेंडेंस लेना है। उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करना है, अटेंडेंस बन जाएगा। अगर कोई बच्चा बाद में आता है अटेंडेंस बनने के बाद, तो उसको आप लोग फिर से ऐसे ही लॉगिन करके अटेंडेंस बना सकते हैं। अटेंडेंस बनाने के समय लाइट चेहरे पे पूरा आना चाहिए, डार्कनेस नहीं हो, प्रॉपर उचित लाइट हो। टैब को ज्यादा हिलाना नहीं है, जिससे फोटो साफ नहीं आता है। चेहरे पे मास्क है, चश्मा है, तो उसको उतार के अटेंडेंस बनाएंगे। एक के पीछे दूसरे व्यक्ति को खड़ा होकर अटेंडेंस नहीं बनाना है। तिरछा नहीं देखना है। कैप पहने हैं तो उसको उतार देना है। कैमरे के सामने सीधा देखना है और धीरे से आंख को ब्लिंक करना है, स्लोली ब्लिंक एंड स्माइल, और थोड़ा सा मुस्कुराना है, जिससे आपका लाइव आपका चेक होगा और आपका अटेंडेंस बन जाएगा। इसके बाद एक गिवांश का फोल्डर आता है। अगर आपको कोई भी प्रक्रिया करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम लिखना है कि अटेंडेंस में प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम आता है अपने भाषा में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आता है रजिस्ट्रेशन के समय, जो भी स्क्रीन पे आता है, उसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपका शिकायत दर्ज हो जाएगा। शिकायत दर्ज होगा तो शिकायत या तो पेंडिंग दिखाएगा या कंप्लीट दिखाएगा। पेंडिंग का मतलब है कि आपके शिकायत पे अभी कार्रवाई नहीं हुआ है, और कंप्लीट का मतलब है कि आपका शिकायत, जो भी कंप्लेन है, वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद है स्टाफ रिपोर्ट। स्कूल का जो भी लॉगिन आईडी है, आप उस पर लॉगिन करके स्टाफ का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आज की किसी भी डेट में कौन स्टाफ आया है, कौन नहीं आया है, कौन छुट्टी पे था, वो सारा डिटेल आपका स्टाफ रिपोर्ट में निकल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट रिपोर्ट है। स्टूडेंट रिपोर्ट में आपको क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करना है, फिच डाटा पे टैप करना है। उस डेट को कौन से बच्चे एब्सेंट थे, कौन से प्रेजेंट थे, सारा डाटा आपको वेब डैश पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वेब डैश है, ये शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के लिए है, जिनको रिपोर्ट तैयार करना होता है। आप जो भी अटेंडेंस बनाइएगा वो पूरे जिला का एक साथ आप देख सकते हैं। कितना स्कूल है स्टेट में, कितना स्टूडेंट है, कितने टीचिंग स्टाफ है, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ है, सारा डाटा वेब डैशबोर्ड में आ जाता है। वेब डैशबोर्ड में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी रिपोर्ट आपको चेक करना है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं, ब्लॉक वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्लस्टर ड्रिल डाउन में भी आप चेक कर सकते हैं,
स्कूल ड्रिल डाउन में आप स्कूल वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, किस स्कूल में आज कितने बच्चे अब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, किस क्लास में कितने अब्सेंट हैं, प्रेजेंट है, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इस ऐप में और ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है और अटेंडेंस बनाना है। रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत आसान है। टीचर का रजिस्ट्रेशन स्कूल आईडी डाल के होगा और बच्चे का रजिस्ट्रेशन कोई भी टीचर अपना आईडी डाल के कर सकते हैं।